आइए प्रभु के वचन जो पढ़ांगे योना नबी की किताब ਉਹਦਾ 3 अध्याय योना नबी की किताब 3 अध्याय ਉਹਦੀ 4 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਐਤ तक पढ़ांगे। ਸੋ ਜਨਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਨਵਾ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਲਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜੁੱਬਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਨਾ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਵੱਗ, ਨਾ ਇੱਜੜ ਕੁਝ ਚੱਖਣ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ, ਪਰ ਆਦਮੀ ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਤੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ। ਆਮੀਨ। आमीन। ये प्रभु का वचन है, ये वचन पढ़े जान सुने जाते बरकत हो। अज 2 चीज़ां सीखनियां सी। हम 2 बातें सीखेंगे। पहले तो उपवास के बारे में, व्रत के बारे में, और दूसरा हम इस वचन को कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं। प्रभु के काम करने का तरीका अजीब है। सबसे पहले योना नबी को बोला कि तू नीनवे नगर को जाके प्रचार कर, लोगों से बोल कि ये नगर आज के 40 दिन बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन योना नबी ने क्या किया, वो नीनवे नगर को नहीं लिया, वो तरशीश के जहाज में बैठ गया। जब तरशीश के जहाज में बैठ गया, जो परमेश्वर ने हुक्म दिया था उसको नहीं माना, तो उसको समुद्र में गिरा दिया गया, क्योंकि उसके कारण जहाज डूबने लगा था। तो उसको समुद्र में गिरा दिया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली ठहराई कि जब वो समुद्र में गिराया जाए तो वो मछली उसको निगल जाए। उस मछली ने योना नबी को निगल लिया। 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा और उस मछली ने उसको योना नबी को ले आके नीनवे के तट पर फेंक दिया। हालेलुया। जब वो फेंका तब उसने देखा कि मेरे सामने नीनवे नगर है। मैं उस प्रांत में, उस देश में पहुंचा दिया गया जहां मुझे प्रचार करना था। ये परमेश्वर के काम है, ये प्रभु के काम है जो प्रभु हमारे लिए करता है। जो हम बेशक प्रभु के वचन के उल्ट चलते हैं, पर प्रभु हमें सीधे रास्ते पे लाना भी जानता है। तो योना नबी प्रभु के उल्ट चला, पर प्रभु ने उसको पकड़ के सीधे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया कि इस रास्ते पे हमने आपको चलने के लिए बोला है। जब वो योना नबी नीनवे नगर में आया, उसने प्रचार किया, आज से 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, ये नगर बर्बाद कर दिया जाएगा। इस नगर के निवासी, इस नगर के रहने वाले, इस नगर के लोग, सब लोग ये बर्बाद कर दिया जाएगा। ये नगर सदोम और अमोरा नगर के जैसे बर्बाद कर दिया जाएगा। पर लोगों ने क्या किया? लोगों ने ये भी बोल सकते थे ये परमेश्वर की मर्जी है, जो वो करता वो करेगा, उसका कोई काम, कोई प्रयोजन कभी रुकता नहीं है। वो लोग ये भी बोल सकते थे, पर उन लोगों ने ये शब्द नहीं बोले कि जो परमेश्वर करता उसे करने दो। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन की प्रतीत की। उनको वचन दिया गया कि आज से 40 दिन के बाद ये नगर बर्बाद कर दिया जाएगा। उन्होंने वचन को सुना, वचन की प्रतीत की, वचन को अपने मन में रखा, उसको समझा कि अब हम क्या करें। उन्होंने अपना क्या किया कि उपवास का प्रचार किया। उपवास का मतलब कि हम ना खाएंगे ना पिएंगे,
उन्होंने उपवास का प्रचार शुरू कर दिया। योना नबी ने प्रचार किया कि नगर बर्बाद कर दिया जाएगा, लेकिन नगर के लोगों ने उल्टा काम किया कि उपवास का प्रचार शुरू कर दिया, व्रत रखने का प्रचार शुरू कर दिया। तो जो योना नबी ने प्रचार किया वो गलियों में किया, वो सड़कों पे किया, लेकिन वो बात राजे के कान तक पहुँच गई। और राजे ने क्या किया कि पूरे प्रांत में, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ना तो गाय, ना बैल, ना कोई डंगर, ना कोई बच्चा, जो भी है वो कोई भी ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। सब लोग टाट ओढ़ेंगे, सब लोग अपने बढ़िया कपड़े उतार के टाट ओढ़ेंगे, रात में बैठेंगे। जो भी हमने अपने ये गलत कर्म किए हैं, जो भी हमारा गलत चाल चलन है, उसको भूलकर, उसको अलग रखकर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देंगे। हो सकता है परमेश्वर हम पर रहम करे, हम बर्बाद होने से बच जाए। उन्होंने क्या किया? प्रचार तो किया गया नगर बर्बाद हो जाएगा, नगर को नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, अपना तौबा करनी शुरू कर दी। उन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत करके अपने पुराने राह छोड़कर तौबा करके नए राह पे चलने का वो तरीका ढूंढने लगे। उन लोगों ने पश्चाताप किया, तौबा की अपने कर्मों से, अपने पुराने कामों से उन्होंने अपना मन मोड़ा। तो क्या हुआ? वो नीनवे नगर बख्श दिया गया। उस नगर के लोग जो 40 दिन में बर्बाद किया जाना था, वो बर्बाद किया जाना उसका रुक गया। उसका जो नुकसान करना था वो उसका नुकसान रुक गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उपवास किया, प्रभु के आगे चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी। तो प्रभु ने देखा कि ये लोग अपने गलत कामों से, अपने माड़े कामों से ये लोग रुक गए हैं, तो उसने अपना इरादा त्याग दिया। जब वही काम सदोम और अमोरा के साथ किया, तो अब्राहम को बताया गया कि हम इस नगर को बर्बाद करने जा रहे हैं। प्रभु के दूत आए, वो नगर को बर्बाद करने जा रहे हैं। लेकिन अब्राहम ने कहा, हे मेरे प्रभु, हो सकता वहाँ 50 लोग हों जो परमेश्वर को मानते हों। तो दूत ने क्या बोला? अगर वहाँ 50 लोग भी परमेश्वर को मानने वाले होंगे, अगर वहाँ 50 लोग एक एक आदमी के पीछे, उस समय आदमियों की गिनती होती थी, औरतों की गिनती नहीं होती थी, एक परिवार के 5 जन भी लगाओ तो 250 लोग अगर प्रभु को मानने वाले होंगे, वो पूरा नगर बख्श दिया जाएगा। वो नगर, वो शहर बर्बाद नहीं किया जाएगा। फिर उसने बोला, अब्राहम ने, हो सकता 40 लोग हों, हो सकता 20 लोग हों। उन्होंने 20 लोग के लिए बोला कि तब भी हम नगर बर्बाद नहीं करेंगे, अगर 20 भी प्रभु को मानने वाले लोग हुए। पर जब फरिश्ते ने, जब दूतों ने देखा कि इस नगर में एक भी मानने वाला नहीं है, सिर्फ लूत और उसका परिवार परमेश्वर के पीछे चलने वाला है, वो नगर आज तक बर्बाद है। आज तक वो नगर तबाह किया हुआ, सब, क्या आदमी, क्या बैल, क्या गाय, क्या जानवर, सब परमेश्वर ने आग ऊपर से फेंकी और वो सब गंधक की आग फेंकी और सब बर्बाद हो गया। पर नीनवे के लोगों ने क्या किया कि उपवास रखा, चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी। प्रभु ने ऊपर से देखा और उनके गुनाहों को माफ़ किया। पढ़िए एजरा की पुस्तक 8 अध्याय और 21 है। एजरा की पुस्तक 8 ਦੀ 21। ਤਦ ਮੈਂ ਉਥੇ ਅਹਵਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਜ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਾ ਮੰਗੇ।
हालेलुया। हालेलुया। और एजरा कौन था? एजरा एक आईएएस ऑफिसर था। एक राजे का जो खाना बनता था वो चेक करने वाला था एजरा। एजरा जो बोलता था वही राजे के लिए बनता था और वही राजे को खाने के लिए दिया जाता। वो एक आईएएस अफसर था, एक बड़े रैंक का अफसर था। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि तुझे जरूर है कि जाके यरूशलेम जो उजड़ गया है उसको बसाए, तो एजरा अपने लोगों को लेके वो निकल आया यरूशलेम बनाने के लिए। लेकिन अहवा नदी के तट पर अहवा ने अपने लोगों में उपवास का प्रचार किया। क्या बोला कि परमेश्वर के सामने दीन हो। सबसे पहली बात बोली कि प्रभु के सामने सर झुकाए, उसके सामने दीन बने, अपने मन को दीन करे, प्रभु के सामने दीन हो, अपने घमंड को, अपने गुरूर को प्रभु के सामने छोड़े और प्रभु के सामने दीन बने, एक बच्चे जैसे प्रभु के सामने बने। उसके अपने बाल बच्चों और सरल और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। यही एक इंसान चाहता है कि हमारे बाल बच्चे, हमारी संपत्ति ये बची रहे। तो कैसे बची रहेगी? जब उपवास करेंगे, प्रभु के चरणों में बैठेंगे, अपने पापों का, अपने गुनाहों का पश्चाताप करेंगे, प्रभु के सामने हम दीन बनेंगे। और दूसरी बात कि वचन बताता है कि जो भी आपके जहाँ काम करता है उसका पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी देना। हालेलुया। ये भी एक काम हमें करना है जब उपवास करना है। किसी का हक हमारी तरफ नहीं रहना चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी कारण करके वो चलो 2 दिन लेट दे दो, 3 दिन लेट दे दो, पर किसी का हमने हक नहीं रखना। तो क्या प्रचार किया कि सबसे पहले परमेश्वर के सामने दीन हो, उसको अपने बाल बच्चे और समस्त संपत्ति के लिए सरल जीवन यात्रा मांगे, क्योंकि हमारे जीवन बीमारी से मुक्त हो, परेशानी से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम उपवास रखें, प्रभु के चरणों में आए, उससे सरल जीवन यात्रा मांगे। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बाल बच्चों के लिए भी ये प्रभु कृपा करेगा, दया करेगा। आगे पढ़िए यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय 58 अध्याय ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 8। ਭਲਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਭਲਾ ਉਹ ਕਾਨੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵੇ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਿਛਾਵੇ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਆਖੇਂਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬਦੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਜੂਲੇ ਦੇ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਦਬੈਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਔਰ ਹਰ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਸੁੱਟੋ। ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬੇਘਰੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੁਕਾਓ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਫਜਰ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਛੇਤੀ ਉਗੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ तेरे पिछे राखा होगा। आमीन। ये उनकी कहना कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वो ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों पर अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। जिहड़े लोग बंधुआई च आ, जिहड़े लोग गरीबी च आ, उन्होंने छुड़ाना, ये भी एक उपवास का तरीका आ। तो दूसरा कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਭੂਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਵੰਡ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਮਾਰਾ ਫਰਜ਼ ਨਾਥ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना दिया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े ना दिए, जब मैं जेल में था तूने
मुझे ये मिलने नहीं आए। ये वो लोग हैं जो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो स्वर्ग में जाएंगे वो लोग ये हैं कि जिनको परमेश्वर ने बोला था, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए। तब वो लोग बोलेंगे, प्रभु जी कब हमने तुझे नंगा देखा, कब हमने भूखा देखा, कब हमने प्यासा देखा। तो प्रभु आगे से क्या बोलेंगे कि जब तुमने किसी छोटे के छोटे साथ ये किया तो वो मेरे साथ किया। जब हम किसी भी साथ भलाई करते हैं, उसको कपड़ा पहनाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, वो परमेश्वर के साथ करते हैं। जब हम उपवास करते हैं, प्रभु के आगे दीन होते हैं, अपने भूखे रहते हैं, प्रभु के आगे आराधना करते हैं, तब जो हमारा भोजन है वो उस दिन का भोजन वो गरीब को जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है उपवास के लिए। ये नहीं कि सिर्फ हम भूखे रह गए, प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, स्तुति कर ली, आमीन कर लिया और अपना उपवास खोल लिया, वो ठीक है। लेकिन जो उस दिन का खाना है वो किसी ना किसी गरीब को देना, ये भी उतना ही जरूरी है वचन की शिक्षा जितना के उपवास रखना। हालेलुया। सो जरूरी है कि जब कभी हम उपवास रखें, अपना खाना गरीबों को जरूर दें। अगर कोई नंगा है, भूखा है, उसको तृप्त करें। पढ़िए मरकुस दी अंजील 1 अध्याय 7 आयत। मरकुस दी अंजील और उसने प्रचार किया कि मेरे पीछे वो आंदा है जो मैथों बलवंत है, और मैं इस लायक नहीं जो न्यों के ओदी जुत्ती का तस्मा खोला। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। ये यूहन्ना नबी क्या कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तेरे जूते का बंद खोल सकूं। एक नबी, एक आखिरी नबी जिसको बाइबल में गिना गया है, वो नबी क्या बोलता प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि मैं झुककर उसके जूते का बंद खोलने के लायक नहीं है। वो नबी अपने आप को इतना दीन करता है, इतना हलीम करता है, इतना झुकता है परमेश्वर के आगे कि मैं उसके जूते का बंधन खोलने के लायक नहीं है। मैं इस योग्य नहीं कि प्रभु के जूते का तस्मा खोल दूं, मैं इस योग्य नहीं। इतना दीन प्रभु करता है। क्या कोई इतना हलीम है? मूसा 25 लाख लोगों की अगुवाई करके समुद्र के पार लोगों को लेके चला, लेकिन बाइबल में लिखा है कि मूसा के जितना हलीम इंसान कोई इस दुनिया में नहीं, क्योंकि मूसा ने प्रभु की आज्ञाकारी की, जो प्रभु ने बोला सो किया। उसने कभी प्रभु के आगे किंतु परंतु नहीं किया। वो प्रभु की बात अक्षर अक्षर मानता रहा। क्यों? क्योंकि वो हलीम था। ऐसे हलीम हमको बनना है, उपवास रखना है, प्रभु के दीन होना है, नम्र होना है, अपने आप को दीन करना है। इतना दीन करना कि यूहन्ना नबी बोलता कि मैं उसके जूते का बंद खोलने लायक नहीं। और दूसरी बात कि वचन में प्रचार तो किया गया कि ये शहर बर्बाद कर दिया जाएगा, तो उन लोगों ने वचन को ग्रहण किया, वचन को समझा, लेकिन उन्होंने क्या किया? समझने के बाद उपवास करने शुरू कर दिए, प्रभु के आगे दुहाई देना शुरू कर दिया। वो तो वचन को समझना भी है कि वचन बोलने का मतलब क्या है, वचन जो ये बोला गया है वो हमें करना क्या है, वो देखना है, समझना है कि बोला कुछ जाता है, समझने का तरीका अलग होता है। उनको बोला गया शहर बर्बाद कर दिया जाएगा, पर उन्होंने समझा और प्रतीत की, लेकिन उनका एक्शन क्या था कि उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया, प्रभु आगे दुहाई देनी शुरू कर दी, प्रभु आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उन्होंने वचन को समझा, वचन को ग्रहण किया। आज हमें देखना वचन को कैसे ग्रहण करते हैं, इसको कैसे अपनी जिंदगी में लाते हैं, ये हमें सोचना है। यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय 51 आयत पढ़िए। यूहन्ना की अंजील 7 अध्याय 51। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨ
ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ये निकोदेमस रात के समय प्रभु के पास आया, रात के अंधेरे में परमेश्वर के कोल आया तो प्रभु यीशु मसीह नूं की कहता, प्रभु यीशु मसीह नूं कहता कि तू परमेश्वर वालों गुरु होके आया, तू गुरु होके इस दुनिया में आया। तो जो प्रभु ने कहा कि जरूर है कि एक नया जन्म पाए, तो जो प्रभु ने इन्हूं समझाया यदि समझ गल आ गई, ये समझ गया सारी गल नूं। ते हुण यहूदी लोग मशवरा कर रहे, सलाह कर रहे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह नूं बर्बाद करिए, किस तरह प्रभु यीशु मसीह नूं असीं मारिए, किस तरह प्रभु यीशु मसीह नूं खत्म करिए। ये एक सरदार सी, एक बड़ा सरदार सी ये निकोदेमस। पर इसने क्या किया, इसने अपना दिमाग लगाया कि हम क्या करें। इन्हें क्या आपका कानून किसी का पक्ष जाने बिना उसको सजा देता है? सारे बोलो हालेलुया। इन्हें प्रभु की दिती अकल, प्रभु की बुद्ध, प्रभु की समझ अपने कम च लियांदी। ये यहूदी लोगों ने लड़िया नहीं कि वो मेरा गुरु है, मैं उसको हर हालत में बचाना चाहता हूँ। उन्हें की किया, उन्हें एक अलग तरीका अपनाया तो उन्हें जिहड़ी वो सभा ने फैसला करना सी वो टाल दिता गया। हालेलुया। वचन में आगे लिखा है कि उसकी बात सुन के वो जो मीटिंग थी वो समाप्त कर दी गई, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। सो आज हमें ज़रूरत है हम देखें कि हम वचन को कैसे सुनते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे उस पर अमल करते हैं, कैसे उसको अपने जीवन में लाते हैं। ये सबसे जरूरी बात है। आखिरी अर्थ पढ़ा कि रोमियो दी अंजील 8 अध्याय ਉਹਦੀ 26 है, ਉਹਦਾ पहला हिस्सा 8 अध्याय ਉਹਦੀ 26 है, ਉਹਦਾ पहला हिस्सा पढ़ना जरूर। पहली है 8:26। इस तरह आत्मा भी साडी दुर्बलताई विच साडी सहायता करता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर जानदा असी दुर्बल हाँ, असी कमजोर हाँ, असी मजबूत इंसान नहीं हाँ, असी गलती कर सकते हैं, असी पाप च गिर सकते हैं, पर आत्मा प्रभु दी साडी दुर्बलता च मदद करती है। प्रभु दी दया साडी दुर्बलता च मदद कर दिया, वो सानू संभाल दिया, वो सानू उठा खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि असी उपवास रख के प्रभु के अगे दीन होने आ। असी उपवास रख के अपने पापां दी, अपने गुनाहां दी, अपने कीते गलत कामां दी परमेश्वर तो माफ़ी मंगदे आ। ते जदों असी प्रभु तो माफ़ी मंगदे आ, प्रभु अगे दीन होने आ, प्रभु अगे अपना सिर झुकाउने आ, ते परमेश्वर उपरों देखदा आ। वो प्रभु साडे ते नज़र मारदा। जिस तरह 99 दे लोकां दी प्रार्थना सुनी, 99 दे लोकां ने उपवास किया, 99 दे लोकां ने दुहाई दिती परमेश्वर दी, ते परमेश्वर ने सुनी, उन्हां दे गुनाह माफ़ कीते, उन्हां दे पाप माफ़ कीते, ते उन्हां दे जीवन नूं बहाल किया। अज जरूरत है असी प्रभु के चरणा चाहिए, प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचनों को समझे, ते प्रभु के वचन अपने जीवन च लाइए। 10 कोड़ी प्रभु को लाए, दूर तो ही प्रभु ने क्या, हे प्रभु हमें शुद्ध कर, हे प्रभु हमें शुद्ध कर। प्रभु यीशु मसीह ने किया, जाके अपने याजकों को दिखाओ, तो वो जाते जाते शुद्ध हो गए, अपने कोड़ तो पवित्र हो गए। सरदार ने प्रभु यीशु मसीह ने किया, मती 8:8 लिखा आया कि हे प्रभु एक बारी मूँह चो वचन उचार दे, मेरा नौकर उसे ही घड़ी चंगा हो जाएगा। उसने पूर्ण विश्वास ना प्रभु के चरणा च आया, पूरे विश्वास ना प्रभु के बेनती की, प्रभु जी एक बारी मूँह चो वचन उचार दे, तो प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे मुताबिक होए। उन्हें घर आके देखा, वह नौकर उसे ही चंगा हो गया। सो अज जरूर पूर्ण विश्वास के नाल प्रभु के चरणा च, पूर्ण विश्वास के नाल उपवास रखिए, पूर्ण विश्वास के नाल प्रभु के वचन सुनिए, अपने मन च वचन विचारिए, तो देखिए कि असी इस वचन
अपनी जिंदगी च किस तरीके नाल अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके नाल प्रभु दा आत्मा अगवाई करे उस तरीके नाल उस वचन नूं अपने जीवन च अप्लाई करिए, सोचिए समझिए, वचन ते मनन करिए ते प्रभु दा आत्मा सानू अपने आप रास्ता दिखाएगा, प्रभु दा आत्मा सानू चलाएगा, प्रभु दा आत्मा सानू अगे लैके जाएगा। सो अज जरूरत आ असीं प्रभु दे करना चाहिए, उपवास रखिए, प्रभु दे वचन नूं पढ़िए, इनू समझिए, इसनूं मनन करिए ते प्रभु आ वो सानू जरूर रास्ता दिखाओगे। ये प्रभु का वचन है, ये पढ़े जान, सुने जाते, आशीष होवे। आमीन।